हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो चलिए, पिछली क्लास में एलसीएम एचसीएफ का हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था। आज के क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एकदम एक्सक्लूसिव तरीके से, पॉलिनोमियल। ठीक है, मजा आएगा। तो चलिए फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा नाम आर्यन भारद्वाज, मैं अपने यूट्यूब चैनल सहरसा सेक्शन पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर देखते हैं, बिना देरी किए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो आपको समझना है कि आखिर पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, यानी कि नाम से ही लग रहा, पॉलिनोमियल। पॉली मतलब एक से ज्यादा, नोमियल मतलब ऐसे समझो एक से ज्यादा टर्म दिखाई देंगे आपको। ठीक है, देखते हैं इधर। अब देखो, अगर हम बात करें आज तक किसी भी एक्सप्रेशन की, अगर हम बात करते हैं कोई एक्सप्रेशन, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 2x + 3, ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, अगर इसको हम इक्वालिटी से जोड़ देते, बराबर 0 लिख दो, बराबर 2 लिख दो, बराबर 3 लिख दो, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी करे। अगर इस पॉलिनोमियल को हम इक्वालिटी से जोड़ देते तो अब ये पॉलिनोमियल क्या बन गया? हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखो आप इस इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में कुछ भी दे सकता है, एक्सप्रेशन दे दे या इक्वेशन दे दे। थोड़ी देर के लिए मान लो 2x² - 3x + 4, ये हो गया हमारा। देखो, और इसकी बात करते हैं, ये हमारा इक्वेशन बन गया और ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब ये इक्वेशन क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी से कनेक्टेड है। और ये एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, इक्वालिटी से ये कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो आप किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन, दोनों कंडीशन को थोड़ा समझना। जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन हमारे सामने दिया हुआ है, अगर वो एक्सप्रेशन में जितने भी x पैरामीटर दिखाई दे, यानी कि वेरिएबल दिखाई दे, जैसे यहां पे वेरिएबल हमारा क्या है? x है। इस x के जो पावर दिखाई देते हैं, मैक्सिमम पावर, इस x के जो मैक्सिमम पावर दिखाई देते हैं, जैसे अगर हम इस वाले इक्वेशन में हम बात करते हैं, इस इक्वेशन में देखो एक ही x हमको दिखाई दे रहा है जिसका पावर कुछ भी नहीं, तो क्या है? 1 हम इजीली बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन यहां कितनी x है सर जी? यहां तो 2x है ना। अब देखो, यहां 2x है, x का यहां कुछ भी पावर नहीं तो 1 है, और x का यहां कुछ भी नहीं पावर, तो ऐसा तो नहीं है, यहां x का पावर पहले से इनबिल्ट है 2। तो x का मैक्सिमम पावर जो होगा उस इक्वेशन या एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डिग्री कहलाएगा। ध्यान देना, समझना बात। आपके किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में जितने भी पैरामीटर दिखाई दे, वेरिएबल दिखाई दे, इट मींस x या y या t या s, जिसमें भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें जो x का मैक्सिमम पावर होगा वो हमारा डिग्री कहलाएगा। एक बात का खाली ध्यान देना कि भैया मेरे x का पावर, कोई भी x का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हाँ, यही हमारा टेक्निकल बात है। कोई भी x का पावर हमेशा क्या मिलेगा सर जी? हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। अच्छा साहब, ठीक है, जरा इक्वेशन एग्जांपल लेके बताओ। x² - 2x + 5। अरे भाई मेरे, x का पावर यहाँ 2, देखो पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है, x का पावर 1 पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है, तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक बात। ऐसे दूसरा इक्वेशन, x का पावर 3 - 2x का पावर 1/2 - 5, क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा? ना सर जी ना। काहे पॉलिनोमियल? देखो x का यहाँ पावर तो पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, पर यहाँ x का पावर क्या दिख रहा है? हमारा फ्रैक्शन दिख रहा है। अब ये चूंकि x का पावर फ्रैक्शन है, हमने क्या सीखा कि भैया मेरे x का पावर हमेशा पॉजिटिव भी चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव और इंटीजर दोनों नहीं होगा तो हमारा इक्वेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहली बात करते हैं, पॉलिनोमियल होने के लिए x का पावर पॉजिटिव भी चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। ठीक बात। अब देखो, x - 2x + 4। अब बताओ, ये तो एक एक्सप्रेशन है। हाँ सर जी, x का पावर यहां कुछ भी नहीं तो 1 है। ओके, यहां भी x का पावर कुछ भी नहीं तो 1 है। ओके, तो क्या ये इक्वेशन होगा? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन हो जाएगा गलत। क्यों? ये इक्वेशन क्यों नहीं होगा? सर जी इक्वेशन तो है,
ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, है? पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा इस बात को समझते हैं। देखो x का पावर हमने क्या सिखाया है कि भैया कोई भी इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन हो, x का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब क्या है कि यहां देखो ये रहा हमारा इक्वेशन जो x माइनस 2/x प्लस 4। अब देखो हम x की बात करते हैं तो ये रहा x माइनस 2, x का पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और 4। अब जरा देखो हम क्या बताएं कि x भी दिखना चाहिए, x अगर नीचे है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो जब भी पोजीशन बदलते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब हम पोजीशन बदलेंगे उस वक्त हमारा पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इट मींस जो पहले नीचे 1 था अभी ऊपर गया तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब x का पावर कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। इंटीजर तो है पर निगेटिव इंटीजर आ गया, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई बात समझ में, अर्थात ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। ठीक है साहब। अब देखो फिर एक इक्वेशन लिख लेते हैं, चलो 3x का पावर 4 माइनस रूट अंडर x माइनस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा सर। अब क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सीखा है ये रूट है। देखो बच्चे अगर रूट की बात करें तो आपको मालूम है कि रूट क्या होता है, पावर में 1/2, उसी को तो रूट बोलते हैं। अब चूंकि x का पावर फ्रैक्शन है, हमने क्या सीखा, x का पावर पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। तो इंटीजर तो है ही नहीं, एक x दिख रहा है जिसका पावर फ्रैक्शन आ गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि सर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एक ही चीज समझना हमको, क्या कि जितना भी x दिखाई देगा हमको पूरे इक्वेशन के अंदर, उस इक्वेशन में जितने भी x दिखाई देंगे इक्वेशन या एक्सप्रेशन में, हर x का पावर पॉजिटिव भी होना चाहिए और साथ ही साथ इंटीजर भी होना चाहिए। अगर पॉजिटिव और इंटीजर दोनों होगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अगर वो पॉलिनोमियल है तो x का जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। ठीक बात। तो चलो अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इरेज करके थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखो हमने क्या सीखा कि अगर सबसे पहली बात वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल हो गया तो पॉलिनोमियल होने के बाद जो x का मैक्सिमम पावर दिखेगा वही मैक्सिमम पावर हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा साहब, डिग्री कहलाएगा। इट मींस 2x माइनस 3 सबसे छोटकू सा सवाल बराबर 0, ये एक पॉलिनोमियल है। हम कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल पॉलिनोमियल है। काहे को क्योंकि एक ही x दिख रहा ना, इस x का पावर कुछ भी नहीं तो क्या है 1, और 1 तो पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है, तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, कोई दो राय नहीं है। अब क्या पता है पॉलिनोमियल है तो जितने भी x दिखाई दे, यहां तो अकेला बच्चा, अकेला एक ही x है, शुरू होते ही अंत हो गया, है ना। x एक ही दिख रहा है, x का जितना भी x दिखेगा उसका मैक्सिमम पावर उस इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। तो सर जी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। इसका मतलब हम इसको सीधे बोल सकते हैं सर ये कैसा इक्वेशन है, तो 1 डिग्री इक्वेशन है सर, 1 डिग्री इक्वेशन है। इसी इक्वेशन का स्पेशल नाम क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और एक बात अभी के लिए याद रख लो, हम इस बात को भी प्रूफ करेंगे, थोड़ा समझना। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, इस बात को आप नोट करके लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा यानी कि सीधी रेखा में होगा, वो कभी मुड़ा हुआ टेढ़ा मोढ़ा नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा लीनियर होगा। और स्ट्रेट लाइन कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपके इक्वेशन में जितना भी x दिखाई दे, हम अभी सिखाएंगे किसी भी इक्वेशन को y से रिप्रेजेंट करते हैं, y बराबर समथिंग। पर ठीक है अभी हम बस एक्सप्रेशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमको सिर्फ x ही दिखाई दे रहा। कभी कभी आपके एक्सप्रेशन में y बराबर समथिंग दिखाई देगा, देखेंगे हम लोग अभी। तो जब भी कभी x का पावर या y भी रहे अगर इक्वेशन में शामिल, तो x और y यानी कि x और y का मैक्सिमम पावर अगर 1 दिखाई देगा तो वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि उसका डिग्री 1 है और 1 डिग्री इक्वेशन को हम लोग लीनियर बोलते हैं। समझ में आया क्या? हाँ हम लोग अच्छे बच्चे हैं सर, समझ जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो तुम बताओ ये मैक्सिमम अगर हम किसी भी लाइन को खींचें तो x एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है? सर जी x एक्सिस को मैक्सिमम एक बार कट कर सकता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अर्थात द वैल्यू ऑफ x which satisfy the equation or the value of x at which
The equation gives the value of its value is 0 is called solution of equation. सर कुछ नहीं समझ में आया। अरे भैया मेरे x का वो वैल्यू जिस वैल्यू पे वो इक्वेशन 0 हो जाए उसी को हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी आएंगे सवाल में, ठीक है। तो x एक्सिस को चूंकि ये एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। यानी कि लीनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा सर, हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ केवल ऐसा ही तो नहीं होता। सर जी तो ये स्ट्रेट लाइन तो ऐसा भी ग्राफ होगा। देखो ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लो, अब ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा, तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? तो जी सर नहीं निकलेगा, ये नो सॉल्यूशन होगा सर जी। अभी समझेंगे, टेंशन ना लो। बस बात बढ़ाने की बात हो रही है, धीरे धीरे बात पे हम लोग आएंगे। अभी छोटे छोटे बातों को पहले पकड़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा सर जी? ओके। अब देखो यही बात अब हम समझते हैं। किसी भी इक्वेशन को देखो, ये जो अभी तुम्हारे पास इक्वेशन था ना y - 3x, एक्चुअली में कोई भी एक्सप्रेशन जब हम y के साथ कनेक्ट करते हैं, y बराबर समथिंग, देखो फंक्शन ही होता है y बराबर fx। आप जब 11th क्लास के अंदर पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो चलो मान लेते हैं, यानी कि y ही होता है जो x का कोई फंक्शन होता है, y बराबर fx, ये एक हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यानी कि ये जो इक्वेशन है y = 2x - 3, अगर हम चाहें सर इसका सॉल्यूशन निकालना, मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? x का वो वैल्यू जिस पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। x का वो वैल्यू जिसमें फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। सर यही फंक्शन है, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाए मतलब y बराबर 0 हो जाए, सीधी सी बात है। अर्थात x का वो वैल्यू जिस पे y 0 हो जाए। क्या हो जाए? y 0 हो जाए, ये तो हमारा मतलब है। हाँ, अब देखो तो हम सर चालाक हैं, हम लोग चालाक हैं सर। आप दिए हैं y बराबर 2x - 3, हम लोग तेज आदमी है साहब, तेज आदमी बिल्कुल अपने मन से x बराबर हम ले लेते हैं 3/2 - 3, यानी कि 2 से 2 मर जाएगा, वैल्यू क्या आया? 0। अर्थात x का मान जैसे ही 3/2 रखे तो y बराबर 0 हो गया, इट मींस फंक्शन का वैल्यू 0 हो गया। तो यही बात मेरे बच्चे, x का वो वैल्यू जिसपे वो फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, यानी कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। मेरे बच्चे, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 3/2। बात समझ में आ रही? अर्थात क्या हम सर अभी तो नन्हा मुन्ना सा इक्वेशन है, x बराबर सीधा 3/2 रखा और हमारा सॉल्यूशन आ गया, और क्या हमेशा ये हमको आते रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कोई तरह करना भी नहीं है। तुम सोचो ना, हमको करना क्या है? y0, तो सीधी सी बात करेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोस, यानी कि सॉल्यूशन को निकालने के लिए क्या करेंगे? निकालने के लिए अपने मन से y बराबर 0 पुट करेंगे साहब। अपने मन से हम लोग क्या करेंगे? y बराबर 0 पुट करेंगे। अर्थात यहां क्या हो गया सर? y बराबर जो 2x - 3 था, इसको हम अपने मन 0 पुट करेंगे। यहां से 2x बराबर एकदम खूबसूरत सा 3 आएगा और x का वैल्यू एकदम टकाटक, देखो कितना आ गया सर? 3/2। सर जी हमको तो यही नहीं आता है, तू इधर से इधर कैसे उठ के आ गया? अरे बंधु, ये सब तो आता होगा ना, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आ गया। बोलो समझ में आया? अर्थात ये जो x का वैल्यू आया, ये हमारा उसका जीरोस कहलाएगा। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, इतनी बात समझ में आ गई साहब। चलो अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर बहुत हो गया लीनियर इक्वेशन, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ साहब। चलो कोई बात नहीं सर जी, बचपन में सीखे हम लोग, ये मास्टर पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गया। ax² + bx + c बराबर 0 अगर कर दे तो वो इक्वेशन हो जाएगा, बराबर 0 नहीं करें तो वो एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी कि ये किसी के फंक्शन के बराबर, y बराबर इतना दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? सर जी ये क्या है? हम लोगों ने 10वां में पढ़ा है सर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण है साहब। ओके सर जी, इसका सॉल्यूशन निकालना, लो अब टेंशन में। ठीक बात,
चलो निकालते हैं। हम क्या करते हैं सर, इसको एक कॉमन कर लेते हैं, या नहीं भी करेंगे ना एक कॉमन, चलो अभी कर लेते हैं हम। चूंकि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, अब ये भी सिखाया तुमको हम कि जब भी आपको सॉल्यूशन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, y बराबर 0 पुट करेंगे। देखो आज जो हम सिखा रहे हैं आपको, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, जहां हम आपको नीचे से उठा के ले जाएंगे कहां पे, आसमान से छुलाने के लिए, है ना। तो आप इत्मीनान रखिए, ध्यान रखिए कि सर जी हमको तो ये सब आएगा नहीं, और इस तरीके से बनाएंगे तो एग्जाम से तो पहले आउट हो जाएंगे। हाँ जी सर बिल्कुल, इस तरीके से बनाना भी नहीं है, पर थोड़ा सा अपना भूमिका बांध लेते हैं सर जी, डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर की पावर को, है ना, फिर तो है ही, चलेंगे हम लोग। देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अभी सिखाए, जब भी कभी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, जीरोस निकालना है, रूट्स निकालना है या हल निकालना है, तो हम अपने मन से उस इक्वेशन का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, यानी कि y बराबर 0 पुट करेंगे। ओके, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या पुट किया सर, 0। थोड़ा खुश हो जाते हैं, एक कॉमन कर लेते हैं, x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। सर ये आप कैसे किया, हमको यही समझ नहीं आया सर। इस a को उठा लेते हैं, यहां डाल देते हैं, 0 में किसी चीज से भागा लगाओ 0 हो जाएगा, मतलब a मर गया हमारा। अब देखो, अरे मेरे दोस्त 3x² माइनस 2x प्लस 5, तुम इसमें से कुछ भी कॉमन कर सकते हो, कुछ भी, मेरा मन है 10 कॉमन करने का, ले लो। बस अंतर इतना ही है कि जो चीज आप कॉमन करते हैं उससे हर टर्म में आपको भाग लगाना पड़ेगा। यही तो किया है, a कॉमन किया था तो यहां भी a से डिवाइड लगाया, देखो ऐसा था ना, ax²/a, a से a मर गया, बात वहीं आ गई, है ना। तो आप कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, तो हमने a कॉमन किया और इसको 0 के नीचे लेके चले गया, जो 0 के बराबर आ गया। ठीक, थोड़ा और सर इसको स्टाइल मारते हैं, देखो देखना, ध्यान देना। तो क्या बन गया साहब, ये बन गया, देखो x² और सर एक बात आपको मालूम है, हमको पढ़ाया गया सर a² प्लस 2ab प्लस b², ये कुछ होता है साहब, ये कुछ होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। यहां चेक कैसे करना, क्या करना समझना। देखो जिसका स्क्वायर है वही हमको दिख रहा था, यहाँ x का स्क्वायर है और वही हमको यहाँ x दिख रहा है, मतलब यही, इसको हम 2ab में सेट कर सकते हैं। चलो करते हैं, इसको लिख देते हैं 2, a की जगह x होना चाहिए, वेरी गुड, x, b का वैल्यू क्या लिखे सर, b/2a लिख देते हैं। देखिए 2 से 2 मर जाएगा, b/ax वही आ जाएगा, इसी को लिखने का तरीका। अच्छा सर, ये जो b आता है इसी का स्क्वायर हमको दिखना चाहिए, पर यहां कहीं भी दिख नहीं रहा था। ओके सर, नहीं दिख रहा था तो क्या मतलब, अपने मन से जोड़ देते हैं। अब जब अपने मन से जोड़े, अपने मन से आपको इक्वेशन में कुछ भी तो जोड़ नहीं सकते हैं, जब जोड़े हैं तो घटाना भी पड़ेगा। ठीक है सर जी, और ये पहले से बेचारा c/a था, कोई दिक्कत नहीं, ये रहेगा बराबर 0। अब जरा इतने दूर को आप गहराई से देखेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b², क्या हम इसको a माइनस b का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस यहां है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दें। हाँ जी सर जी। अब इस दोनों को उठा के उधर फेंक देते हैं, ये b² जो माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में b²/4a², और प्लस में c/a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा c/a। ठीक है साहब। अब देखो इस दोनों का हम भिन्न का घटाव कर लेते हैं, यहां बगल में ये कुछ ऐसा आ गया, x प्लस b/2a बराबर, सॉरी का होल स्क्वायर बराबर, सर जी एलसीएम आ जाएगा 4a², यहां हो गया b², वहां a है यानी कि 4ac, अर्थात यहां से x प्लस b/2a बराबर, ये स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो बनेगा स्क्वायर रूट, लेकिन नहीं सर जी, प्लस माइनस बनता है, जब स्क्वायर उधर जाता है तो केवल रूट नहीं प्लस माइनस रूट बनता है, अर्थात ये हो गया b² माइनस 4ac/4a²। ठीक बात सर, ये जो b² माइनस 4ac दिख रहा है सर, अब इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, आपको दिख रहा है? ओके, नहीं दिख रहा है, चलो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा के आपको दिखाते हैं। देखो चलो देखो, यानी कि x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय, देखो तो रूट के अंदर 4a² था, इसको हम क्या रूट के अंदर 2a का होल स्क्वायर लिख दें, और जो चीज रूट में 2 बार होता है वो रूट से देखो बाहर निकल गया, नीचे आ गया 2a,
अर्थात इस हमको चाहिए x का वैल्यू, प्लस b बाई टू ए उधर भेज दो, माइनस b बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आपने भी क्लास 10th के अंदर यही सीखा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो सीधी सी बात है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन होगा x बराबर क्या, माइनस b बाई टू ए प्लस माइनस रूट अंडर d बाई टू ए। अच्छा एक बात याद रखना, अभी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर दिख रहा है ना, इसी का स्पेशल नाम है d बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्चुअली में ये d क्या है, डिस्क्रिमिनांट। क्या है, डिस्क्रिमिनांट। इसी को हिंदी में बोलते हैं विभेचक। विभेचक, टेंशन ना लो, हिंदी में भी आएगा, चिंता ना करना, बस अभी थोड़ा सा लाइन पे आ जाओ। ये क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग विभेचक बोलेंगे, कोई दिक्कत। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑफ कोर्स समझ में आ गया सब। अर्थात अब यहां से जरा देखो तो x बराबर क्या, हम इसको अलग अलग कर लेते, b बाई टू ए प्लस रूट अंडर d बाई टू ए एंड माइनस b बाई टू ए माइनस रूट d बाई टू ए। ये दो वैल्यू निकले, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकलेंगे। क्या क्या, एक तो माइनस b बाई टू ए प्लस रूट अंडर d बाई टू ए, और दूसरे माइनस b बाई टू ए माइनस रूट अंडर d बाई टू ए। अब इसी को बोलने वाले ने अल्फा बोला और इसी को क्या बोला, बीटा। मतलब यहां से ये समझ में आ गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन। देखो यहां से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो सॉल्यूशन, एक को बोला अल्फा, दूसरे को बोला बीटा। अल्फा क्या निकला सर, माइनस b बाई टू ए प्लस रूट अंडर d बाई टू ए, और बीटा क्या हो गया, माइनस b बाई टू ए माइनस रूट अंडर d बाई टू ए। अच्छा कोई जरूरत नहीं है कि आप इसी को अल्फा बोलो, कोई इसको बीटा बोल देगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसको अल्फा बोल देगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अर्थात किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन अल्फा और बीटा, एक अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए प्लस, देखो हमको ये दोनों याद रखने का फिलहाल ज्यादा जरूरत नहीं, पर हम आपको कुछ बात समझाना चाहते हैं, इसीलिए ये चीज हम आपको एकदम बेसिक तरीके से सिखा रहे हैं। फिर जब सवाल में अप्लाई करेंगे तो सीधा एकदम तरातर निकलेगा, चिंता ना करो, एकदम बेसिक क्लास है, इसको इत्मीनान से अच्छे से करते चलिए। जस्ट रिवीजन हो रहा है जो आप क्लास 10th में 9th में पढ़े हो, है ना, ये जरूरी है आपके लिए। देखो इधर, मतलब अब हम एक काम यहां से सीखते हैं, अगर हम अल्फा और बीटा को जोड़ना चाहें तो सर माइनस बी बाय टू ए प्लस रूट अंडर डी बाय टू ए, ये अल्फा हो गया। और अगर हम बीटा की बात करें तो माइनस बी बाय टू ए माइनस रूट अंडर डी बाय टू ए, दोनों को अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो प्लस रूट अंडर डी बाई टू ए माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए, मर गया। क्या बच गया हमारा, माइनस बी बाई टू ए और फिर प्लस माइनस माइनस बी बाई टू ए, यानी कि माइनस टू बी बाय टू ए, टू से टू मर गया, क्या मिल गया, माइनस बी बाय ए। अर्थात आज के बाद जो आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, यही बात आपको दिमाग में चाहिए। दूसरी बात, जैसे हम दोनों को जोड़ के यहां तक पहुंचे हैं, आप दोनों को गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, सी बाय ए। आपको इतना ही चीज याद रखना है कि सम ऑफ रूट, जिसको हम लोग एस से भी डिनोट करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसको हम लोग पी से भी डिनोट करेंगे, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। कुछ गलती हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाय ए। ओके, ये हमारा याद रखने वाली बात है। अब देखो, किसी भी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, तो ये तो समझ में आ गया, सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी बाय ए होगा। ठीक बात। अब जरा देखो, अगर याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन को रूट फॉर्म में कैसे ट्रांसफर करते हैं, रूट फॉर्म में कैसे ट्रांसफर करते हैं, यानी कि अगर तुमको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट है कौन कौन, अल्फा और बीटा, तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर a इट मींस कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, b मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ x और c मतलब कांस्टेंट टर्म। ये बात हमेशा याद रखना, यहां भी वही चीज है वो, ये b क्या है, x के कोफिशिएंट, a क्या है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट, जहां c दिखेगा वो c क्या है, कांस्टेंट टर्म। इस बात को हमेशा ध्यान रखना।
इसको रूट फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस एक रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट। ये एक आइडेंटिटी है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है, आइडेंटिटी है। अब तुम्हारे मन में है कि ये दोनों कैसे सत्य है, तो आप कुछ मत करो, इसको एक साथ क्या करिएगा आप, ये एलएचएस तो है, इसको भी तोड़ के हमको एलएचएस के बराबर दिखाना होगा। तो चलो तोड़ दें या तोड़ लोगे, चलो हम तोड़ देते हैं। इस दोनों को जरा हम देखो गुना करते हैं। ए तो है एक्स 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 स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? अब तुम खुद सोच के बताओ, ए हो गया बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अभी सीखा माइनस बी बाय ए इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा अभी सीखा सर सी बाय ए। जरा खुद सोच के देखो, ए जब गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए से मर गया बी एक्स प्लस फिर ए से मर जाएगा सी, क्या एलएचएस के बराबर आ गया। यानी कि इस इक्वेशन का अगर रूट हमको अल्फा बीटा दिया हुआ है तो रूट फॉर्म में आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान देखना होगा। यानी कि मेजर बात अभी तक जो था, सम ऑफ रूट ये, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये और रूट फॉर्म आपको याद रखना है। अब एक और बेहतर बात आपको समझ लेना है, वो क्या, इसको थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। क्या सीखना है कि हाँ, एक टर्म आया था सर, देखो आप जब भी इक्वेशन निकालते हैं तो रूट में ये जो डी था, डी क्या था हमारा, एक्चुअली में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हमने डी माना था। तुम खुद सोच के देखो, अगर रूट के अंदर कोई चीज आ रहा है तो वो चीज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा, इसको मिटा के तब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। देखो ये जो हमने सीखा अभी सर, कि किसी भी क्वालिटी की इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट है कौन, अल्फा और बीटा, यानी कि x बराबर क्या मिला था, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अरे भिन्न का जोड़ कर दी, कोई दिक्कत नहीं। जरा सोचो, ये पूरा का पूरा इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, बी कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ए कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं चलेगा, बशर्ते जीरो ना होना चाहिए। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर ए जीरो होगा तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा, नहीं साहब। आप देखो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको तो पता है अगर जैसे ए जीरो हो जाएगा तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब तक किसी इक्वेशन का डिग्री 2 ना हो तो क्या उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, नहीं। टू डिग्री इक्वेशन होने के लिए तो आपको एक्स इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। जब तक एक्स का मैक्सिमम पावर 2 नहीं होगा तो क्या वो 2 डिग्री इक्वेशन होगा, नहीं होगा। मतलब ये हो गया हमारा ए एक्स स्क्वायर। हाँ, तो यहां से ए जीरो तो हो नहीं सकता, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब यहां एक टर्म बचता है रूट के अंदर जो डी है। हमको पता है कि रूट के अंदर ऐसा कोई भी निगेटिव आज तक जीवन में पढ़े ही नहीं। अगर रूट के अंदर निगेटिव आता है इसका मतलब ये कैसा होगा, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, काल्पनिक। काल्पनिक। अब तुम खुद सोच के बताओ, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो जो हल होगा वो कैसा होगा, हल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, यानी कि जो रूट होंगे हमारे वो रूट कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। यानी कि सवाल तुमको कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान निकालो जिसके लिए कि किसी भी इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा उसके रूट काल्पनिक हो। तो काल्पनिक होने का एक ही शर्त आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि बच्चे अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा केवल उसी समय हमारे इक्वेशन का रूट कैसा होगा, काल्पनिक होगा, इमेजिनरी रूट होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखो फिर बात करते हैं रूट। अगर डी का वैल्यू मान लो दूसरा, ये पहला केस था, अगर हमारा डी 0 हो जा रहा है, जरा सोचो तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0/2a। यानी कि अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो माइनस बी प्लस 0/2a और माइनस बी माइनस 0/2a, क्योंकि रूट अंडर 0 तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब तुम माइनस बी में प्लस 0 को जोड़ो या माइनस बी में 0 को घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? यानी कि जिसको हमने अल्फा बोला था, ये जो इक्वेशन था अल्फा और ये जो सॉरी रूट था हमारा बीटा, तुम खुद सोच के देखो अल्फा भी कितना है, माइनस बी बाई 2a और बीटा भी कितना है, माइनस बी बाई 2a। अर्थात ये क्या हो गया सर, जो हमारा रूट्स है यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं। अर्थात यहां से दूसरा कंडीशन बनता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात जो हल होंगे बराबर हल होंगे। हल कैसे होंगे, बराबर होंगे।
बराबर हल होंगे, और रियल भी है, वास्तविक भी है, वास्तविक भी है। देखो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जीरो आता है ना, इमेजिनरी मतलब, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, ऐसा जो है नहीं, बस हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट, ठीक है, इसको इमेजिनरी रूट बोलते हैं। लेकिन ये तो हमको बिल्कुल नंबर लाइन पे हम इसको बैठा सकते हैं ना, -5/3, -7/3, इसको तो नंबर लाइन पे रख सकते हैं। इसीलिए जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो रूट कैसा होगा, पहली बात तो इक्वल होगा, और उसके बाद नेचर कैसा होगा, वास्तविक होंगे, यानी कि रियल रूट होंगे, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, यानी कि वास्तविक और बराबर हल मिलेंगे, बराबर हल मिलेंगे। तो दूसरी बात हमको यहां से यह समझ में आना चाहिए। तीसरी बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कोई भी जीरो से बड़ा नंबर आ जाए, तो जीरो से बड़ा जैसे कोई वैल्यू आ जाए, तुम खुद सोच के देखो, मान लो 15 आ गया, यहां बी का वैल्यू है 10, तो 10 प्लस रूट 15 बटा कुछ भी, और 10 माइनस रूट 15 बटा कुछ भी, तो दोनों अलग अलग रूट होंगे, यानी कि दोनों रूट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों रूट बराबर नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग डिफरेंट रूट होंगे, लेकिन रियल होंगे। यानी कि जब डी पॉजिटिव होगा, बराबर जीरो नहीं बोल रहे हैं, डी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब रूट रियल तो होंगे, लेकिन कैसे नेचर के होंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रूट वास्तविक तो होंगे, साथ ही साथ अलग अलग होंगे, यानी कि एक रूट 10 है तो दूसरा हो सकता है 12 हो जाए, अलग अलग होंगे। ये बात आपको याद रखना। देखो अगर सवाल ये लाइन यूज करें कि किसी चीज का वैल्यू निकालना जिसके लिए रूट रियल हो, तो देखो रियल रूट यहां भी मिल रहा है, रियल रूट यहां भी मिल रहा है, यानी कि जब रियल रूट सवाल हमसे कहेगा, रूट रियल रूट कैसा हो, यानी कि वास्तविक हमारा हल हो, हमारा हल कैसा हो, वास्तविक हो, तो उस समय डिस्क्रिमिनेंट को हम ग्रेटर देन केवल नहीं करेंगे या इक्वल टू नहीं करेंगे, हम दोनों काम करेंगे। वास्तविक तो दोनों केस के अंदर होता है, ग्रेटर देन भी जीरो हो जाए या बराबर भी जीरो हो जाए, यानी कि रूट इज रियल, इट मींस डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो हम समझते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ने जाएंगे, थोड़ा सा देखें, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, फिर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, फिर थोड़ा सा ग्राफ, और उसके बाद सीधा लगाना शुरू करेंगे क्या, क्वेश्चन। क्या लगाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन। तो अगला क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन तब जब आपको इन सारी बातों से आप रूबरू हो गए हो तब। इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक एंड बाय क्वाड्रेटिक, यानी कि 2 डिग्री इक्वेशन, 3 डिग्री इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन में सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, इन सब बातों को सीखेंगे। तो ये अगला क्लास होगा हमारा। आज का ये छोटा सा क्लास था। कल हैप्पी न्यू ईयर है आप सबको एडवांस में, हमारी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लगेगी, इत्मीनान से पढ़ते रहिए और आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं और ना ही कुछ भी ऐसा होगा जो आपसे बनेगा नहीं। तो फिर हम समझते हैं आप इसको ईमानदारी से करके रखेंगे, है ना, नहीं करके रखेंगे तो हमारा क्या है, हम तो आएंगे, डेली आएंगे, आते ही रहेंगे, तुम्हारा परेशानी होएगा, है ना। तो फिर ठीक है, मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, और हाँ अगर अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। हाँ चलिए फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।